नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, करीब 400 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित की जा रही 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का कल भव्य शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के लगभग 45 जिलों से करीब 400 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर वीपी राकेश, एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अरविंद शेरवालिया, ट्रेजरर सुशील कौशिक, मेरठ जिला सचिव आदित्य मकोरवाल, डीन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पटियाल, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह, निदेशक प्रशासन डॉक्टर संदीप कुमार और स्पोर्ट्स ऑफिसर अंशी शर्मा ने किया। इसके बाद छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर वीपी राकेश ने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। जनरल सेक्रेटरी अरविंद शेरवालिया ने कहा कि आईआईएमटी विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों को दी जा रही विशेष छात्रवृत्ति से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। डीन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पटियाल ने बताया कि प्रतियोगिता में वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, गाजीपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत आदि जिलों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रतिभाग करने वाले हैं, जिससे यह आयोजन और आकर्षक हो गया है। मेरठ जिला सचिव आदित्य मकोरवाल ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं गुजरात के अहमदाबाद में प्रस्तावित है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पूनम शर्मा ने किया। आईआईएमटी एकेडमी में सीबीएसई की ओर से कार्यशाला, जेंडर सेंसिटिविटी इन स्कूल पर साझा की जानकारी। आईआईएमटी एकेडमी गंगानगर मेरठ में सीबीएसई की ओर से जेंडर सेंसिटिविटी इन स्कूल पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमजी विजन वर्ल्ड स्कूल मुजफ्फरनगर की प्रधानाचार्य, डायरेक्टर, रिसोर्स पर्सन ऑफ सीबीएसई डॉक्टर मृणालिनी अनंत व गार्गी गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर वाग्मिता त्यागी ने जेंडर सेंसिटिविटी, सामाजिक जिम्मेदारी, सम्मानपूर्ण जीवन, समाज निर्माण के महत्व पर विचार साझा किए। इसके साथ ही समाज में लैंगिक समानता, जेंडर एम्पावरमेंट और ट्रांसजेंडर के विषय में समाज में जागरूकता लाने पर जोर दिया। इसके अलावा पहनावे, व्यवहार, आवाज में बदलाव आदि से विद्यार्थियों की समस्याओं को समझाना और उनके निवारण को आवश्यक बताया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका पियांशु अग्रवाल, एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर पीके शर्मा ने शिक्षकों के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों को उपयोगी बताया। एकेडमी की प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने सभी शिक्षकों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पेपर लीक के बाद नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी जांच, नई तारीख का ऐलान जल्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया है। परीक्षा का आयोजन बीती 3 मई को किया गया था। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच एनटीए ने ये फैसला लिया है। अब परीक्षा का आयोजन दोबारा होगा और इसकी तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। एनटीए ने आधिकारिक बयान में कहा कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से परीक्षा रद्द करने का कठिन फैसला लिया गया और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई है। इस बीच एनटीए ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार बने असम के मुख्यमंत्री, 4 मंत्रियों के साथ ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। असम में नई सरकार के गठन के साथ ही हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ मोदी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे रामेश्वर तेली, पिछली सरकार में वित्त मंत्री रही अजंता नियोग, असम गण परिषद के अध्यक्ष और पिछली 2 सरकारों में
मंत्री रहे अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता व पिछली सरकार में भी मंत्री रहे चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के बड़े नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से पहले एआईएडीएमके में फूट, एक गुट ने किया सीएम विजय के समर्थन का ऐलान। तमिलनाडु में सीएम थलापति विजय के फ्लोर टेस्ट से पहले एआईएडीएमके दो हिस्सों में बंट गई है। एक गुट के नेता सीवी षणमुगम ने मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन देने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि उनके साथ 30 विधायकों ने भी विजय को समर्थन पर सहमति जताई है। षणमुगम ने कहा कि हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, यह जनादेश विजय के लिए है, इसलिए हम टीवी के सरकार को अपना समर्थन देते हैं। षणमुगम ने यह भी कहा कि अगर हम डीएमके के साथ गठबंधन करते हैं तो एडीआईएमके का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। षणमुगम ने कहा कि पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि एडीआईएमके के विधानसभा में नेता के तौर पर काम करेंगे, जबकि सी विजय भास्कर को पार्टी का व्हिप नियुक्त किया गया है। पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को इस बारे में पत्र भी सौंप दिया है। अब सीबीआई करेगी शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच, 3 आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने बयान जारी कर कहा कि डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके तहत सीबीआई ने आज से औपचारिक रूप से बंगाल पुलिस से जांच का प्रभार संभाल लिया है। वहीं चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोप में यूपी के बलिया निवासी राज सिंह समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों आरोपियों को उत्तरी 24 परगना जिले की अदालत ने 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। शेयर बाजार एक बार फिर क्रैश, 4 दिनों में 2700 अंक टूटा सेंसेक्स, निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए डूबे। घरेलू शेयर बाजार एक बार फिर क्रैश हो गया और लगातार चौथे सत्र में भारी गिरावट आई। दलाल स्ट्रीट पर मची इस भगदड़ ने निवेशकों के करीब 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए हैं। पिछले 4 सत्र में सेंसेक्स 2700 अंक से ज्यादा टूट गया और आज 700 अंक गिरकर 75,276 के लोअर लेवल तक आ गया। इसके साथ ही निफ्टी भी पीछे नहीं रहा और 3% की गिरावट के साथ 23,418 के लेवल तक लुढ़क गया। इस दौरान बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 6 मई के 473 लाख करोड़ से गिरकर 462 लाख करोड़ रुपए आ गई। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के भाव में आई तेजी। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी के रेट में तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1600 रुपए से अधिक बढ़कर 1,51,954 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,51,346 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।